हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है एक और खूबसूरत से व्लॉग में। मैं लेकर आया हूँ आज आपको जंतर मंतर। आपने जंतर मंतर का जब नाम आता है तो क्या सोचते हो आप लोग? यही सोचते हो ना कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और आपने ये भी, अगर आप यहाँ कभी आए होंगे, आपने फ़ोटोज़ वगैरह में देखी होंगी तो इस टाइप की आपने दीवारें देखी होंगी यहाँ पर। मैं जब बचपन में आया था यहाँ पर, मतलब आया नहीं था, मैंने जब बचपन में देखा था तो हमेशा ये सुनता था कि ये जो दीवारें हैं भूल भुलैया टाइप है, आप एक बार अंदर जाओगे तो खो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई। और इसकी जो लोकेशन पड़ती है वो है संसद मार्ग। ये सीधा सामने से आप सीपी से आओगे तो ये आपको यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पर 25 रुपये का ऐसा टिकट है। अगर आप कैश में देते हो तो मात्र 20 रुपये। तो यहाँ का टिकट हमने ले लिया था। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब हमने तो ऑनलाइन टिकट किया था, तो ऑनलाइन टिकट करोगे तो 5 रुपये आपके बच जाएंगे। तो 5 रुपये बचाने ज़रूरी हैं। तो गाइस, ये है जंतर मंतर का एक मैप। ब्लाइंड लोग आते हैं तो उनके लिए भी आसानी से पढ़ सकता है, देख सकता है जाके। कितना बड़ा पार्क यहाँ पर है। इसका इतिहास बताऊंगा आपको, पहले आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। यहाँ कभी आए होंगे, आपने फोटोज़ वगैरह में देखी होगी तो इस टाइप की आपने दीवारें देखी होंगी। यहाँ पर दीवारें हैं भूल भुलैया टाइप है, आप एक बार अंदर जाओगे तो खो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई। दरअसल ये मेरे पीछे आपको ये दीवारें देख रहे हो ना, ये जो दीवारें बनी हुई हैं, और ये ऐसी ही पीछे दीवारें इधर बनी हुई हैं, ये सारी दीवारें कुछ नहीं है। ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये है मशीनरी। 250 साल पुरानी ऐसी मशीनरी जो हमें वक्त बताती थी, टाइम बताती थी, घरों की स्थिति बताती थी। राजस्थान का शहर जो है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके फाउंडर जो थे जय सिंह द्वितीय, उन्होंने इसको बनवाया था। दरअसल हुआ ये था कि मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुस्लिम और हिंदू जो खगोल शास्त्री थे ना, उनके बीच बहस हो गई थी टाइम को लेकर, ग्रह की स्थिति को लेकर। तो ये बहस इतनी लंबी चली, उसके बाद आया महाराजा जय सिंह का टाइम, जो महाराजा जय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने राजस्थान का जयपुर सिटी फाउंड किया था, मतलब बसाया था। तो जब उनका टाइम आया तो उन्होंने इस बहस को ख़त्म करने के लिए खगोल शास्त्रियों की बैठक बिठाई एक। उसमें हिंदू, मुस्लिम और भी अलग अलग देशों के यूरोपीय खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने उसको बिठाकर और एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने 5 जंतर मंतर बनाए, जो एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है, एक वाराणसी में है, एक उज्जैन में है, एक मथुरा में है। तो 5 जंतर मंतर हैं, जिसमें से मैं आपको आज एक में घुमाने लाया हूँ, और वो हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। आपने दिल्ली के जंतर मंतर को हमेशा सुना होगा कि यहाँ प्रोटेस्ट होता है। जो प्रोटेस्ट होता है वो इसके साइड में जो गली है उसमें होता है। ये अंदर जो है ये बहुत सारी मशीनरियाँ आपको दिखाऊंगा मैं एक करके, सारे उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करती थी और इसका क्या क्या काम था। 1724 ईस्वी में इसको बनवाया था, 6 साल में बन के तैयार हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक करके सारी चीज़ें। तो गाइस, सबसे पहले बात करता हूँ इस यंत्र की जो मेरे पीछे है। ये है मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन की गणना करने के लिए। तो चलिए आओ, ये पास से आके आपको दिखाता हूँ ये किस टाइप का बना हुआ है। तो ये है मिस्र यंत्र, जो करीब से आप दिखाता हूँ मैं आपको। 4 लाइन बनी हुई है इसमें, 2 लाइन ऐसे बनी हुई है और 2 लाइन ऐसे बनी हुई है, और इधर सम्राट यंत्र है जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। तो टोटल जो है 5 यंत्रों को मिलाकर ये एक यंत्र बनाया गया है। और इसमें जो है देखो, यहाँ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और इसका जो बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि 4 देशों का टाइम मापती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो एक्चुअल में बनाया गया था, ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन मापने के लिए बनाया गया था। तो लेकिन आप अगर देखोगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइन बनी हुई है। तो बताया था कि सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो तिरछी पड़ती थी, जिस लाइन पे वो पड़ती थी तो उससे पता चल जाता था कि अभी इस टाइम पर टाइम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन अभी अगर हम खुद देखेंगे तो हमारे लिए भी टाइम मापना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ है, मतलब अजीब सी। मतलब हम खगोल शास्त्री तो है नहीं कि हमारे समझ में आएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था उस ज़माने में, करीब 300 साल पहले। ऐसा बताया जाता है कि जो इसके साइड में 2 खंभे लगे हुए हैं ना, ये जब दिसंबर का टाइम आता था तो ये पूरी तरीके से अपनी छाया से ढक लेता था, है ना। और जब जून का टाइम आता था तो जो सूरज की किरण ऊपर से पड़ती थी तो कोई भी परछाई ऊपर नहीं आती थी। तो ये पता चलता था कि जून या मई का टाइम चल रहा है इस टाइम पर। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो खड़ा है ये है टाइम डायल, यानी कि टाइम मशीन, और इसके साइड में सम्राट यंत्र, दोनों, है ना। तो इसका जो काम होता था टाइम मशीन का, ये एक्चुअल में आज की समझ लो धूप घड़ी है, मतलब उस ज़माने की धूप घड़ी है, आज की नहीं, उस ज़माने की।
आज जैसे टाइम आप घड़ियों में देखते हैं तो उस ज़माने का ये जो है ना, ये बनाया गया था सिर्फ टाइम नापने के लिए, जो एक्चुअल टाइम जो अब हो रहा है, जैसे 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इस टाइप का। और ये साइड में है सम्राट यंत्र। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, इसके बारे में बताता हूँ। ये है टाइम यंत्र, इसके साइड में दोनों तरफ है सम्राट यंत्र। देखिए एक ऊपर पिलर है। ऐसा बताया जाता है कि जब पिलर के ऊपर सूरज की किरण पड़ती थी तो छटती थी, और छटने के बाद वो सीधा इन ये जो है ना, ये सम्राट यंत्र, ये 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं दोनों तरफ देखिए। और ये जो ऊपर छटके सूरज से मतलब धूप जो नीचे आती थी तो वो गिरती थी, मार्किंग होती थी यहाँ पर, उसमें टाइम वो लिखा होता था, अंक वगैरह संख्या वगैरह लिखी होती थी, तो वो उन पर पड़ती थी तो पता चल जाता कि टाइम ये हो रहा है इस टाइम पर। तो अब यहाँ मार्किंग वगैरह है नहीं, तो अब यहाँ बिल्डिंग बन गई है, पेड़ पौधे हो गए हैं, तो अब तो कुछ पता चल नहीं पाएगा। लेकिन इस टाइप की रोशनी नीचे पड़ती थी और उससे टाइम का पता चलता था। देखिए कितनी ज़्यादा ऊंची, मतलब ये बिल्डिंग की सीढ़ी देखिए। अब तो बंद कर दिया गया है इसको। तो मैंने आपको दिखाया है टाइम डायल, मतलब टाइम यंत्र, और इसके बिल्कुल पीछे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर, तो ये देखिए ये भी 2 यंत्र हैं इधर उधर। और ये बताया जाता है कि सूरज की रोशनी में ये 360 डिग्री का कोण बना देते थे। तो मतलब कहा जाता है कि एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे यंत्र हैं। टाइम डायल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अब सन कैलेंडर, यानी कि इसको राम यंत्र ही बोला जाता है। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए। लेकिन आप जो है ना, इसको पढ़ने के बाद आपको जो है ना कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए अब ये देखिए, देखो यहाँ से इसका रास्ता बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। तो मैं देखो करीब से लेके जाके दिखाता हूँ आपको। इसमें जो है आप देखिए ये 30 लाइन बनाई हुई हैं। ये 30 लाइन मतलब इस हिसाब से बनाई हुई है कि 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 दिन के हिसाब से 30 लाइन बनाई हुई हैं। और साथ में एक पिलर दिया हुआ है। तो देखो आज की डेट में तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन जैसा बताया जाता है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो बताया जाता है इसके बारे में कि सूरज की रोशनी इस खंबे के ऊपर पड़ती थी, इस पिलर के ऊपर, और पिलर से जो एक छटके वो रोशनी एक इसी डंडी पे या जो बीम कह दो इसे, बीम पर पड़ती थी किसी एक पे, और सिर्फ 15 मिनट के लिए पड़ती थी। और उस 15 मिनट में ही पता चल जाता था कि आज इस महीने की ये तारीख है। तो है ना बड़ा खतरनाक ज़बरदस्त वाला ये आर्किटेक्चर, इसका कितना शानदार एकदम। ये देखिए पिलर भी ज़्यादा ऊँचा नहीं है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ डेट नापने के लिए बनाया गया यंत्र था, सूरज यंत्र, जिसको राम यंत्र भी कहा जाता है, सन यंत्र, सन मशीन। गाइस सन कैलेंडर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जस्ट बिल्कुल पीछे है मून कैलेंडर। मून कैलेंडर को जो डिज़ाइन किया गया था वो भी बिल्कुल सेम टू सेम, आप देखो बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था जैसे सन कैलेंडर को, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल 2 कॉपी है, एकदम कॉपी पेस्ट, एकदम बिल्कुल ऐसा ही जैसा मून कैलेंडर है। आपको ये लगेगा कि मैं शायद आपको सन कैलेंडर दिखा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको मून कैलेंडर दिखा रहा हूँ। ये मून कैलेंडर है और इधर ये है सन कैलेंडर। तो ये जो मून कैलेंडर है इसको भी ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था। ये पिलर है, इसके अंदर मार्किंग दी हुई है, जो बताया जाता है कि जब मून की लाइट ऊपर पड़ती थी ना, मून लाइट, तो वो ऐसे ही छटके किसी एक पिलर पे चली जाती थी। और यहाँ पे देखो कुछ मार्किंग दिख भी रही है, यहाँ पे यहाँ की जो कुछ मार्किंग है ना वो दिख भी रही है। तो इससे पता चल जाता था कि आज ये डे है, आज इस वाले महीने की आज ये वाली रात है। तो जैसे मान के चलो 12 बज गए, 12 बजे के बाद किसी ने अगर 1 बज रहा है तो दिन चेंज हो जाता है 1 बजे। तो अगर 1 बजे दिन चेंज हो जा रहा है तो उसमें पता करने के लिए कि आज जो दिन हुआ है कौन सा है, मतलब किसी को पता नहीं, तो यहाँ पे आके चेक कर लो कि कौन सा दिन है। तो यहाँ पे इजीली आप आके देख सकते थे, इस टाइप का बनाया गया था। तो गाइस कहना गलत नहीं होगा कि ये वाला जो कैलेंडर है सन कैलेंडर, ये सुबह सनराइज़ के बाद काम करता था, और ये जो है ये मून वाला ये सनसेट के बाद काम करता था। इसकी जो मार्किंग थी वो सूरज के हिसाब से थी, और इसकी जो इसकी चांद के हिसाब से, चांद के हिसाब से, इसलिए दोनों अलग अलग काम करते थे। हाँ, मतलब ये दिन में, इसमें अगर किसी को टाइम पता करना है कि दिन में आज टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है, तो वो पता कर सकता था सूरज के हिसाब से, और रात में करना है तो रात में चांद के हिसाब से। तो है ना गलत चीज़। और ये देखिए इस साइड में जो है ना, यहाँ पे होता है क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन होता है। यहाँ पे परमानेंट धरना में रहता है, बराबर में है जंतर मंतर के बिल्कुल बराबर में लाइन। तो ये था पूरा जंतर मंतर, जिसको मैं भी नहीं जानता था, मतलब मैं भी हमेशा सोचता था कि भाई ये खाली दीवारें हैं। आज से पहले जब मैं कभी आया था यहाँ पे तो मुझे ये लगता था कि दीवारें हैं बस, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली फ़ोटो खिंचवा लो, बैठ जाओ थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आज पता चला है। तो गाइस कैसा लगा ये वाला व्लॉग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। तो गाइस चलिए इस व्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। लोग अच्छा लगा हो तो थम्स अप टू द वीडियो, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखना। अल्लाह।